साथियों नमस्कार। आज पल्स भवन में अपने सभी पल्स पीड़ित एवं अन्य कंपनियों के लोगों के साथ में बैठक हुई है 12 मार्च को। लगभग 1.5 महीने बाद यहाँ पे बैठक हुई है, कुछ घरेलू समस्याओं के कारण से और कुछ दिक्कतों के कारण से। साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि आज बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं जो हमारे पल्स परिवार से जुड़े लोग हैं, जो पल्स PSL पीड़ित ग्राहक हैं, उन साथियों के कि सर हमारा तो फैसला 2016 में हो चुका है और हमारा भुगतान भी सेबी दे रही है 17,000 रुपये तक के पेपर के। अब इन्होंने पेपर 20 मार्च तक मांगे हैं। मैं उन सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो ये कानून है, इस कानून में सभी कंपनियों के जिक्र किया गया है। पुनः मैं ये कहूँगा कि बर्ड्स एक्ट 2019 जो कानून बनाया है मोदी सरकार जी ने, उस कानून को पढ़िए और समझिए। एक बात। दूसरी बात, हम कहते हैं कि अगर बाय द वे इस कानून के तहत हम लोगों का पैसा नहीं मिल पाता है और हम लोग पेपर जमा कर देते हैं तो उसके 3 फायदे हैं। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, क्योंकि मैं भी पीड़ित हूं और जमा करता हूं, इसलिए मैं भी अपना पेपर यहां पे जमा करूंगा। क्योंकि जमा करने में हमारा कुछ नहीं, पेपर की फ़ोटोकॉपी ही जाएंगी, कुछ और हमसे पैसा लिया नहीं जा रहा है। उससे 3 फायदे हैं। 3 फायदे क्या हैं मैं बता दूं, उसके बाद मन हो तो जमा कीजिए, न मन हो तो ना जमा कीजिएगा। नंबर 1 फायदा कि जो संख्या बल थी हमारी PSL की, केवल हम PSL की बात अभी कर रहे हैं क्योंकि PSL की लड़ाई हम लोग 2016 से लड़ रहे हैं। जो संख्या बल हम लोग अपने मुंह से बताते थे अपने निवेशक को, नेताओं को, अपने जनप्रतिनिधि विधायक और सांसदों को और अन्य पार्टियों को, जो राजनीतिक पार्टी हैं या किसी अधिकारी को, तो उनको विश्वास नहीं होता था। पर जब हम अपने पेपर वहाँ पे जमा करेंगे, हर जिलाधिकारी के ऑफिस में जब पेपर जाएंगे तो हमारी संख्या बल मालूम होगी। एक बात। उसके बाद में जो सेबी भुगतान की प्रक्रिया, जो जटिल प्रक्रिया है सेबी के द्वारा और जो भुगतान दे रही है, उससे जो दिक्कतें आ रही हैं, जिनके कारण हमारे लोग आज भी पैसा नहीं प्राप्त कर पाए हैं। इन बहन जी के पास 1250 रुपये का एक कागज पड़ा हुआ है और जबकि सेबी दावा कर रही है कि 15,001 रुपये से लेकर 17,000 रुपये तक के भुगतान के कागज 20 मार्च तक उन्होंने मांगे हैं। तो ये भी झूठा हो जाएगा कि 12,500 और 5,000 और 2,500 वाले अभी तक भुगतान हुआ नहीं और 17,000 वालों के पेपर मांग रहे हो, तो ये भी एक झूठा हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी रिपोर्ट देती है तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश में एक बात जाएगी और कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास इन पेपरों की कटिंग के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट में ये बात रख सकते हैं, या हमारी जो कंपनी के जो डेटे पड़ती हैं उस तारीखों के हिसाब से हम लोग अपनी ये दिखा सकते हैं। और तीसरा क्या फायदा बताया था? निवेशक और आज एजेंट, जो कल तक हमारे चौकी और थाने करते थे, जिनके बीच में मतभेद थी, एक बहुत बड़ी खाई थी, आज वो समाप्त हो चुकी है और निवेशक और एजेंट एकजुट होकर DM कार्यालय में लाइन लगा के वो अपने फॉर्म जमा कर रहे हैं। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि समय निकाल के आने का कष्ट करें और 14 तारीख को हम लोग फिर पुनः, क्योंकि कानपुर में ये प्रक्रिया अभी नहीं जारी हुई है, ये कानपुर में प्रक्रिया जारी हो, इसके लिए 14 मार्च को आए और अधिक संख्या में वहाँ पर अपनी ताकत को दिखाएं आके। मैं पुनः फिर निवेदन करना चाहता हूं कि भुगतान आज, कल, परसों जब भी हो, परंतु जो भी किया गया संगठन के द्वारा कार्य है। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, संगठन कोई भी हो, सब अपनी अपनी हिसाब से अपना दम लगाते हैं। पुराने संगठन की कोई बुराई मत कीजिए, नए संगठन की बुराई मत कीजिए। जुड़ना हो तो जुड़िए, ना जुड़ना हो ना जुड़िए। कोई यहाँ पे आदमी पैसा नहीं मांग रहा है, फोटोकॉपी मांग रहा है, DM कार्यालय में जमा होगा। दूसरी बात, किसी के बहकावे में ना आइए। दूसरी बात, मदन लाल जी आ गए हैं तो हम पुराने व्यक्ति को छोड़ दें, ये भी नहीं करना चाहिए। अगर हमारी भौजाई आई है तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ना चाहिए। माँ का भी सम्मान कीजिए, भौजाई का भी सम्मान कीजिए, माने कि मदन लाल आज़ाद जी का भी सम्मान कीजिए। और जो भी पुराने संगठन के हमारे नेतागण रहे हैं, जो भी संगठन चलाते रहे हैं, चाहे वो महेंद्र दानगढ़ जी हों, पृथ्वीराज यादव जी हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमारे कहने का मतलब है सुनंदा जी हो, कोई भी हो, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से कार्य किया। अच्छा किया वो परमात्मा जाने, बुरा किया तो भी परमात्मा जाने। जय हिंद, जय भारत।